नमस्कार दोस्तों, मैं विजय मैथ ट्यूटर चैनल पर एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं। आप इस जो चैनल है इस पर जुड़े हुए हैं तो इस पर देखो, आज हम पढ़ने वाले जो बीजगणित है इसके अलग टाइप के क्वेश्चंस करने वाले हैं। इससे पहले भी हम बीजगणित व समीकरण के 2 लेक्चर अपन पढ़ चुके हैं, जिसमें हमने बीजगणित के बारे में बेसिक डिटेल अपन ने ली थी और इसके क्वेश्चंस कल हमने हल किए थे और काफी अच्छे क्वेश्चन हल किए थे। और मैंने बताया था बिना फॉर्मूलों के अपन हल कर रहे थे, लेकिन फॉर्मूले तो अपने को याद करना था क्योंकि कई बार फॉर्मूले अपने को डायरेक्ट एग्जाम में पूछा जाता है, इसलिए। ठीक है, अब बीजगणित का अपन अगला टाइप लेते हैं। देखो अगला टाइप है क्या, इस प्रकार के क्वेश्चन अपने से पूछे जाते हैं। जैसे मान लो कि पूछ लेता है कि x प्लस 1/x बराबर दे दिया मान लो 5। ठीक है, और इधर मैं एक लाइन खींच देता हूं यहां पर सारे कि इनको हल कैसे करते हैं वो एक बार मैं अलग से लिख दूंगा ना। जैसे मान लो x प्लस 1/x बराबर 5 दिया और वो पूछेगा क्या, वो ये पूछेगा कि x² प्लस 1/x² का मान ज्ञात कीजिए। तो इसका मान ज्ञात कैसे करें, तो देखो आपको या तो फॉर्मूला याद करो या बिना फॉर्मूले के आपको क्या करना है वो मैं बता देता हूं। ठीक है, करना क्या है, देखो स्क्वायर ज्ञात करना है, या एक काम करता हूं उसके मैं वो बड़ा तरीका बता देता हूं कि कैसे सोल्व करते हैं ना। जैसे मान लो x प्लस 1/x बराबर कितना दिया है 5 अपने को दिया है, x प्लस 1/x बराबर कितना दिया है 5। ठीक है, अब मैं क्या करूंगा, दोनों तरफ स्क्वायर करूंगा। अरे जब अपने को स्क्वायर चाहिए तो मैं दोनों तरफ क्या कर रहा हूँ, स्क्वायर कर रहा हूँ। तो स्क्वायर करूंगा तो देखो a प्लस बी का होल स्क्वायर से अपने को हल करना पड़ेगा। तो a² प्लस b² प्लस 2ab इस प्रकार से होता है, बराबर 5 का स्क्वायर कितना हो गया 25। तो देखो यहाँ क्या आ गया x² प्लस 1/1 का स्क्वायर 1 और x का स्क्वायर x से x करा प्लस का कितना आ गया 2 बराबर कितना है 25। तो देखो यहाँ से मान कितना आ जाएगा x² प्लस 1/x² का 25 प्लस का 2 किसका हो गया माइनस का 2, 25 में से 2 गया तो 23। तो इसका आंसर कितना हो गया 23। लेकिन अपन ऐसा नहीं करके अपन डायरेक्ट याद रखेंगे। देखो क्या, यदि x प्लस 1/x बराबर कितना दे दे 5 और x² प्लस 1/x² पूछे तो अपने को कुछ नहीं करना, केवल और केवल देखो स्क्वायर करवा रहा तो मैं स्क्वायर करूंगा। ठीक है, देखो स्क्वायर कर रहा है तो मैं भी क्या करता हूँ स्क्वायर कर देता हूँ। और बस एक छोटा सा काम और करना है, छोटा सा काम क्या करना है -2 और कर देना। इसका क्या मिल जाएगा आंसर मिल जाएगा। देखो 5 का स्क्वायर कितना 25, 5 का स्क्वायर 25 में से 2 गया तो कितना हो गया 23। ये लो इसका क्या मिल गया अपने को आंसर। अरे बार बार क्वेश्चन अपने को इस टाइप का पूछा जाता है। ये जो प्रकार आज करवा रहा हूँ काफी मोस्ट ये जो टाइप है कई एग्जामों में और बार बार रिपीट होते हैं ये क्वेश्चन, तो इनको आप अच्छे से देखिएगा ये टाइप क्या है। तो देखो जैसे मान लो एक और उदाहरण लेता हूँ, जैसे मान लो एक और उदाहरण लेता हूँ। एक और उदाहरण क्या, ये दे दे कि x प्लस 1/x बराबर मान लेता हूँ मैं कितना, ये मान लेता हूँ ये लो 3। x प्लस 1/x बराबर क्या दिया है 3 और पूछा क्या है, वो मान लो पूछ ले किसका मान x² प्लस 1/x² का मान पूछ ले, किसका मान ज्ञात कीजिए। तो क्या कैसे ज्ञात करेंगे, तो देखो ज्ञात करने के लिए केवल एक ही तरीका मैंने बताया। देखो x प्लस 1/x है और x² प्लस 1/x² पूछा, तो आपको केवल और केवल क्या करना है इसका स्क्वायर कर देना है। तो मैं इसका क्या कर देता हूँ स्क्वायर, 3 का स्क्वायर कर दूंगा और जो आएगा उसमें से क्या घटा दूंगा 2 घटा दूंगा, अपने को क्या मिल जाएगा आंसर। देखो 3 का स्क्वायर 9, 9 में से 2 गया कितना आ गया 7। ये लीजिए इसका क्या हो गया आंसर हो गया। केवल डायरेक्ट करना अपने को, देखो केवल देखते ही अपने को आंसर मिलेगा। जैसे 3 था x प्लस 1/x बराबर 3 है, इसका पूछा तो 3 का स्क्वायर 9, 9 माइनस 2 7। मतलब पेन चलाने की भी अपने को आवश्यकता नहीं पड़ेगी, डायरेक्ट अपने सोल्व होगा। एक सिंगल मान लो सिंगल पेन भी अपने को उठाने की टिकाने की जरूरत नहीं पड़ेगी इसमें। देखो कैसे सोल्व करते हैं, जैसे मान लो अब लेता हूं एक अगला प्रकार ना। जैसे मान लो अब की बार क्वेश्चन क्या है, अब की बार देखो थोड़ा सा अलग टाइप है तो ऐसा ही, लेकिन अब की बार x माइनस 1/x दे दिया। अब की बार क्या दिया है x माइनस 1/x बराबर क्या मान लेता हूं मैं 5। यहाँ देखो चिन्ह किसका था प्लस का, अब की बार दे दिया किसका माइनस का और पूछा क्या है स्क्वायर में। तो ध्यान रखना हमेशा प्लस का ही चिन्ह आएगा। देखो स्क्वायर में तो हमेशा प्लस का ही, क्योंकि किसी का भी स्क्वायर कर लो,
चाहे माइनस का स्क्वायर करोगे तो भी किस में आता है, प्लस में ही आता है ना। इस प्रकार से ध्यान रखना है। तो देखो हाँ, प्रश्न जरूर देखो, x प्लस 1/x दे सकता है या फिर x माइनस 1/x दे सकता है। तो देखो यदि x माइनस 1/x दे और बराबर कितना है, कितना भी दे दे मान लो, तो आपको क्या करना, अब की बार तरीका वही लेना है, 5 का स्क्वायर कर देना है। क्या कर देना है, 5 का स्क्वायर। बस इसमें थोड़ा सा ये ध्यान रखना है कि +2 करना है। अब इसको याद रखे कैसे, तो ध्यान रखो, देखो स्क्वायर तो हमेशा किस में रहेगा, प्लस में। इसमें तो आपके कोई राय दुराय नहीं होनी चाहिए। आप ये देखो यहां पर्सन में प्लस का चिन्ह है तो मैं -2 करूंगा, और यदि पर्सन में माइनस का चिन्ह है तो मैं +2 करूंगा। प्लस है तो माइनस, माइनस हो तो प्लस, अपना काम खत्म। बस इतना ही आपको याद रखना है, अपना काम हो जाएगा। तो देखो कितना आ जाएगा, 5 का स्क्वायर 25 और 2 27, इसका क्या हो गया आंसर। एक और देखिए, इसी टाइप का एक और लेता हूं। क्वेश्चन क्या है, x माइनस 1/x बराबर दे दे मान लो कितना, अपना मान लेते हैं, ये ले लेते हैं 4 अब की बार, है ना। तो अब इसका आंसर क्या मिलेगा, और अच्छा पूछा क्या है ये तो लिखे, गुणा निकालोगे किसका आंसर, हाँ ये लीजिए, x माइनस 1/x बराबर दे दिया और पूछा क्या है, x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर। अरे केवल इनका स्क्वायर ही तो है, आप ये देखोगे इसका स्क्वायर और माइनस का स्क्वायर भी इसमें होता है प्लस में, और 1/x स्क्वायर। अब बताइए इसका आंसर क्या आने वाला है। तो आपको देखो डायरेक्ट पता होना चाहिए, केवल क्या करना आपको, स्क्वायर पूछा 4 का स्क्वायर 16 और माइनस है तो मैं क्या करूंगा +2, 4 का स्क्वायर 16 और 2 जोड़ोगे या घटाओगे, जोड़ेंगे, माइनस है तो प्लस करना। इसको नहीं देखना, इसको नहीं देखना, अपने को पर्सन को चेक करना है, जो दिया हुआ है उसमें चेक करते हैं हमेशा। माइनस है तो मैं प्लस करूंगा, माइनस था तो क्या किया प्लस, पर्सन को देखना है ना, प्लस है तो माइनस किया, प्लस था तो माइनस किया, माइनस है तो प्लस करना, मतलब उल्टा करना है ना। इसको नहीं देखना, ये तो अपना जिसका मान निकालना है, ये तो अपने को निकालना है, जो दे क्या रखा था उसको देखना है, जो दे रखा था उसको देखना है। तो 4 का स्क्वायर कितना हुआ 16 और प्लस का 2 कर दूंगा, कितना हो गया आंसर 18। देखिए कितना इजी है। केवल आपको क्या करना है, ऐसा करने की आपको आवश्यकता नहीं पड़ेगी, आपको केवल और केवल क्या करना है, जो मैंने तरीका बताया है वो आपको याद रखना है। आप फटाफट इसको हल कर सकते हैं, बिना पेन कॉपी हाथ में लिए इसको अपन क्या कर सकते हैं, सोल्व कर सकते हैं। केवल आपको प्रश्न देखना है, प्रश्न देखा हल किया। जैसे मान लो थोड़ा सा और चेंज करता हूं, एक प्रश्न एक और लेते हैं। जैसे मान लो अब इसको आप सोल्व कीजिएगा कि क्या होगा। ये एक काम करता हूं मैं, दोनों के एक बार ऐसा लिख देता हूं कि x प्लस 1/x बराबर क्या दे दे, के दे दे। x प्लस, अब की बार मान लो कोई संख्या नहीं दे करके, कुछ मान लो कोई भी मान दे दे, और पूछ ले क्या x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर। तो बताओ करोगे क्या, तो बताओ इसका आंसर क्या मिलने वाला है। अरे ये दे दिया x प्लस 1/x बराबर दे दिया, इसका मान पूछा, तो आपको क्या करना है, अरे इसका क्या कर देना है स्क्वायर, और +2 करूं या -2, क्या कर देना है, प्लस है तो माइनस। इसको मत देखना, इसको नहीं देखना है, देखना किसको है, जो दिया हुआ है उसको देखना है। प्लस है तो माइनस, बस अपना काम खत्म। इसका स्क्वायर किया और -2 कर दिया, आंसर मिल गया। ठीक है, या देखो इस प्रकार से अपने को मिल सकता है कि x माइनस 1/x, इन्हीं दोनों के प्रकार बता रहा हूं मैं। ठीक है, कि मतलब ये नहीं दे करके कुछ कई बार क्या करता है वो संख्या देता, के दे देता है, p दे देता है, कुछ दे दे, है ना। तो x माइनस 1/x बराबर क्या दे दे, मान लो के, और पूछे क्या x स्क्वायर माइनस 1/x स्क्वायर, तो कभी नहीं आएगा यार, क्या होगा प्लस ही। हाँ, माइनस के लिए फिर तरीका क्या होता है, अलग होता है। बाकी आपको ये ध्यान रखना है कि स्क्वायर वाले में हमेशा किसका चिन्ह, प्लस का। तो देखो ये पूछे तो आपको क्या करना है, तो मैंने तरीका अभी बताया, इसका क्या कर देना है स्क्वायर, इसका क्या कर देना है स्क्वायर, माइनस है तो मैं क्या कर दूंगा +2, बस अपना क्या हो गया, ये क्या बन गया, इसका आंसर आ जाएगा। जो मैंने तरीका बताया बस ये आपको ध्यान रखना है कि सोल्व कैसे करें। अब देखो एक ये क्वेश्चन मैं लिख रहा हूं, अब आप अपने मन से सोल्व करना, एक बार तुरंत देख करके इस वीडियो को पॉज करना। जैसे मैं क्वेश्चन लिख रहा हूं कि x माइनस 1/x बराबर 2,
और एक्स स्क्वायर प्लस 1/x²। अब फटाफट स्क्रॉल करके देखिए इसका आंसर क्या आने वाला है। तो बताइए इसका आंसर क्या आएगा। इसका मान अपने को पूछा है, तो बताइए इसका आंसर क्या। तो एक बार वीडियो को पुश करके इसका आंसर आप खुद करने का प्रयास कीजिए, फिर मैं बताता हूं कि इसका आंसर अपने को क्या मिलने वाला है। तो इसका आंसर क्या हुआ, देखो उम्मीद है आप सभी ने किया होगा। केवल क्या किया मैंने, 2 का स्क्वायर कितना हो गया 4 और 2 जोड़ दूंगा। जोड़ा क्यों, जो दिया हुआ है उसको देखना। दिया हुआ माइनस है तो मैं क्या कर रहा हूं प्लस। ध्यान रखना दिया हुआ माइनस है तो मैं क्या कर रहा हूं +2। तो 4 और 2 कितना हो गया 6। इसका क्या हो गया आंसर। चलिए इसको सोल्व करते हैं। अब इसको सोल्व करते हैं तो आंसर क्या आएगा। अब आप बताइए कि इसका आंसर क्या है। फटाफट सोल्व कीजिए इसको एक बार। तो देखिए अब उम्मीद है आपने सोल्व किया होगा इसको भी, ठीक है। तो आंसर आपको कितना मिला सोल्व करने पर। मैंने केवल और केवल 2 का स्क्वायर किया, कितना आया 4। पर्सन को देखूंगा, अरे स्क्वायर है इसलिए मैं स्क्वायर कर रहा हूँ। क्यूब होता तो क्या करता, क्यूब करता है ना। क्यूब वाले का भी अपन अगला प्रकार क्यूब का ही आएगा, है ना। अब यहाँ देखिए आप, मैंने 2 का स्क्वायर किया, सॉरी 2 का स्क्वायर किया कितना 4, और क्या कर दूंगा -2 कर दूंगा। तो आंसर कितना आ जाएगा, 4 में से 2 गया तो आंसर अपने को क्या मिल रहा है 2 मिल जा रहा है। तो इस प्रकार के क्वेश्चन अपन क्या करेंगे सोल्व कर सकते हैं बाई ट्रिक, आसानी से सोल्व कर सकते। अब हम करते हैं क्यूब वाले की। क्यूब वालों को कैसे सोल्व करें। तो देखो अपने को प्रश्न मिलेगा, जैसे मान लो x + 1/x बराबर मान लो दे दिया 3, या मान लेता हूं मैं 3 की जगह क्या ले लेता हूं, ये लीजिए एक बार के लिए मैं क्या ले लेता हूं 4, ताकि कंफ्यूजन आपका दूर हो जाए, क्योंकि ये थोड़ा सा अपने आगे देखने वाले हैं कि क्या होगा। तो x³ + 1/x³ पूछेगा, ठीक है। अरे जब ये तो दे दिया, घात यहाँ भी एक पूछा गया, घात 3 बड़े पूछा कि x³ + 1/x³ पूछा है। तो कई करते क्या सीधा सीधा क्यूब कर देते, इसका आंसर मिल जाता है। पिछले वाले भी लोग ऐसे क्या करते हैं कि स्क्वायर कर दिया आंसर मिल गया, लेकिन क्या होता है गलत हो जाता है। अपने को क्या करना पड़ता है, या तो +2 या -2। अपने को देखो यहाँ क्यूब पूछा तो एक बार तो पहले तो मैं क्या करूंगा क्यूब करूंगा। इसका मान अपने को पूछा है तो मैं क्या करूंगा पहले तो इसका क्यूब 4 का क्यूब, और प्लस पर्सन को देखना। मैंने बताया था जो दिया हुआ है उसमें देखना प्लस है, क्या है प्लस है, तो क्या करूंगा माइनस। प्लस है तो क्या किया माइनस, और उसमें माइनस का 2 किया था, यहां में माइनस का क्या करूंगा 3। लेकिन इसमें थोड़ी सी और आगे बढ़ना है, थोड़ा सा आगे और क्या बढ़ना है। अकेला 3 ही नहीं घटाऊंगा मैं, 3 गुणा हमेशा 3 ही रहेगा। उसमें 2 घटाया था, स्क्वायर में क्या आता है 2 आता है, क्यूब में क्या आता है 3, तो मैं माइनस का क्या करूंगा 3। और साथ के साथ इसमें एक चीज और आ जाती है, जो अपना ये जो देर का है वो का वही यहाँ आ जाता है, ठीक है। जो 4 है तो 4 आ जाएगा। अब कैसे क्यों वो मैं बता देता हूँ। यदि आपको किसी के डाउट है कि ये कैसे आ गया तो उसके लिए मैं बता देता हूँ एक बार के लिए, उसके बाद अपन डायरेक्ट ही करेंगे सोल्व ना। तो देखिए जैसे मान लो कि x + 1/x बराबर मान लो दे रखा है कितना 4, और अपने को पूछा क्या क्यूब वाला पूछा है, तो मैं क्या कर देता हूँ क्यूब। अब इसके लिए देखो आपको फॉर्मूला याद रखना पड़ेगा यदि ऐसा करना है तो, है ना। बाकी फॉर्मूला याद नहीं करना तो मैं देखो सीधा बता दूंगा, बस एक बार आपको परेशानी होगी, अगले क्वेश्चन से आप फटाफट करोगे इसको, है ना। देखिए क्या करूंगा मैंने क्या किया, इसका क्यूब a + b का होल क्यूब, जिसको याद है वो तो देख लीजिए, नहीं याद है तो एक बार समझ लीजिए कि मैं क्या कर रहा हूँ ना। तो देखो ये a का क्यूब + 3 a² b + 3 ab² + b³ ऐसा होता है ना। और ये भी मैं थोड़ा सा शॉर्ट कर रहा हूँ ना। 4 का क्यूब कितना होता है, तो 4 का क्यूब आपको ध्यान होना चाहिए कितना होता है 64। मेरे को केवल ये चाहिए तो इनको तो पास रख लेता हूँ, x³ + 1/x³। और यहाँ देखो 1x से 1x कट गया, और 1x से 1x कट गया, और बचा क्या प्लस का 3x + 3 गुणा 1/x बराबर कितना है 64। या ऐसा कैसे लिख लेता हूँ मैं, इधर क्या है 4 का क्यूब है तो 4 का क्यूब ही लिख लेता हूँ ताकि आपके समझ में आ जाए। ये लो x³ + 1/x³ और प्लस इनमें क्या कॉमन आ गया 3, बचा क्या x + 1/x बराबर 4 का क्यूब, और x³ + 1/x³ बराबर क्या हो जाएगा 4 का क्यूब -3, और ये इधर ले लिया मैंने। और यहाँ देखो x + 1/x जो था, ये जो देर का था ना कितना था 4, तो वो ऐसा कैसा आ गया। तो आपको ऐसा करोगे तो देखो
बड़ी समस्या होती है, फॉर्मूला भी यदि मान लो याद नहीं है तो कैसे सोल्व करें, तो समस्या हो जाती है। तो आपको करना क्या है, मैंने बताया केवल और केवल जो भी दिया, मान लो ये दिया है 4 दिया है और क्यूब वाला पूछा है अपने को ना, तो आपको कुछ नहीं करना, केवल और केवल क्यूब कर देना, 4 का क्यूब। ठीक है, जो भी दिया है उसका क्या कर देना है, क्यूब कर देना है। तो मैंने जो भी दिया उसका क्यूब कर दिया और माइनस का 3, माइनस के 3 गुणा ये का ये ही इसमें छाप देना है, बस आ जाएगा आंसर। 4 का क्यूब कितना 64 है और 4 3 12, सोल्व करोगे तो आंसर मिल जाएगा कितना 52। ये लीजिए। यदि नहीं आया है तो एक बार फिर से देखिए कि इनको कैसे सोल्व करें। तो देखो अपन लेते हैं दोबारा एक और क्वेश्चन, x प्लस 1 बटा x बराबर मान लो दे देता है कितना 5, x प्लस 1 बटा x बराबर कितना दिया है 5, और पूछा क्या, पूछा ये x क्यूब प्लस 1 बटा x क्यूब, ये पूछा अपने को कि इसका आंसर क्या होगा। तो आप बताइए मैं करूंगा क्या, तो आपको करना क्या, केवल वही मेथड आपको अपनाना है। मैं क्या करूंगा, 5 का क्यूब, अरे जब क्यूब है तो क्यूब कर दो, प्लस करूं या माइनस करूं, हाँ दिया हुआ आपको देखना है, दिया हुआ क्या है, दिया हुआ प्लस है तो क्या करना, माइनस करना। जब बड़ी घातों की तरफ जा रहे हैं ना, जब घात 1 थी और घात किधर जा रहे हैं, 3 घात की तरफ जा रहे हैं ना, जब बड़ी घात की तरफ जा रहे हैं तो क्या करेंगे, देखो प्लस है तो क्या करूंगा माइनस। पहले वाले भी ऐसे ही किया था, जो थोड़ी देर पहले अपने स्क्वायर वाले किए थे उनमें भी अपन ने यही तरीका पढ़ा था कि अपने को जो दिया हुआ है उसमें देखना, प्लस है तो क्या करूंगा माइनस। ठीक है, माइनस कितना 3 याद रखना है। ठीक है, 5, इसका तो क्या कर दिया मैंने क्यूब, इसका तो क्या कर देना है, दोबारा बता रहा हूं एक बार कि इसका तो मैंने क्या कर दिया क्यूब, माइनस क्यूब है तो क्यूब में 3 होता है ना 3, इसलिए 3 गुणा ये का ये का यही, बस काम खत्म। 5 का क्यूब 125, 5 3 15, घटाओगे, घटाने पर कितना आया 110, अपने को क्या मिल गया आंसर। और कई एग्जाम्स में ये अपना पूछा जा चुका है और संख्या भी चेंज नहीं करता है, ऐसा का ऐसा दे देता है। तो याद रखना, देखिए कि कैसे सोल्व करते हैं कि इसका तो क्या किया क्यूब माइनस 3 गुणा ये का यही, यदि फिर भी नहीं आया तो एक अंतिम क्वेश्चन देखिए इस प्रकार का, फिर अपन चलेंगे अगले टाइप पर, है ना। तो देखिए एक और क्वेश्चन लिखता हूं मैं, एक और क्वेश्चन छाप लेते हैं। ये लीजिए, अपने को ये दिया है, ठीक है ये दिया है और अपने को पूछा क्या है, अपने को ये पूछा है क्यूब वाला पूछा है। अरे घात 1 वाला तो दिया है और क्यूब वाला पूछा है, तो आपको क्या करना, तो आपको केवल इतना ही काम करना है कि इसका तो क्यूब कर दो, इसका तो क्या कर दूंगा क्यूब माइनस 3 ही रहेगा, फिक्स है 3 है ना, क्यूब में 3 आता है तो 3 गुणा ये का ये 2, तो 2 का क्यूब 8, 2 3 अच्छा मत कर देना है ना, 2 का क्यूब मतलब 2 को कितनी बार गुणा करना है 3 बार, है ना। तो 2 का क्यूब 2 दूनी 4 दूनी 8, और बाकी याद भी किया अपन ने घनमूल वाली प्रश्नावली में। तो जिन्होंने नहीं देखा है, जो घनमूल वाली प्रश्नावली नहीं पढ़ी है, तो एक बार इसके डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिल जाएगा, तो आप वहां जाकर के उसको जरूर देख लीजिएगा, है ना। हाँ 3 दूनी 6, तो 8 में से 6 गया तो 2, इसका क्या हो गया आंसर। तो बताइए अब कर सकते हैं कि नहीं कर सकते। अब बिल्कुल आप इसको सोल्व कीजिएगा अपने मन से, आप कोई भी संख्या लीजिए, अरे इसके मन से आप कोई भी संख्या ले लीजिए, 6 ले लो, 7 ले लो, 10 ले लो, कुछ भी ले लीजिए, और उसके बाद आप हल करने का प्रयास कीजिए। जितनी प्रैक्टिस करोगे उतने ही आपको ये क्लियर हो जाएंगे कि कैसे सोल्व करते हैं, कंफ्यूजन आपका दूर हो जाएगा। तो देखते हैं अब अगला टाइप है, जैसे मान लो यहाँ प्लस का है, अब की बार मान लो क्या दे दे माइनस दे दे, तो उनको कैसे सोल्व करें, ये प्लस प्लस वाले हैं, अब की बार क्या दे दे माइनस माइनस वाले। ठीक है, अब देखिए जैसे मान लो इसी प्रकार का ले रहा हूँ, क्यूब वाले दे रहा हूँ, लूंगा क्यूब वाला ही, लेकिन यहाँ प्लस वाले थे, अब कौन से ले रहा हूँ मैं माइनस वाले। जैसे क्वेश्चन देगा वो, जैसे दे दिया मान लो x, अच्छा माइनस वाले ले रहे हैं, x माइनस 1 बटा x बराबर मान लो दे दिया कितना, ये ले लेते हैं अब की बार 6, है ना, 6 से ले लेता हूँ अब की बार, x माइनस 1 बटा x बराबर दिया है 6, ये अपनी इसी से तुलना कर लेते हैं एक बार, है ना, ताकि कोई अपने पास में सारा मामला क्लियर हो जाए। उसके बाद 6 से एक और करेंगे ना। अब देखो ये दिया है और पूछा क्या x क्यूब माइनस 1 बटा x क्यूब,
है ना, क्योंकि क्यूब में तो स्क्वायर में तो क्या होता है, चाहे प्लस हो चाहे माइनस हो, स्क्वायर हमेशा किस में होता है, प्लस में। लेकिन क्यूब में तो गड़बड़ होता है, प्लस का स्क्वायर तो प्लस में, अच्छा सॉरी, प्लस का क्यूब प्लस में और माइनस का क्यूब माइनस में होता है कि नहीं होता। जैसे -2 का मेरे को क्यूब करना है तो इसका मतलब -2 को कितनी बार गुणा करना, 3 बार। तो माइनस माइनस प्लस, प्लस माइनस माइनस, मतलब माइनस का क्यूब किस में होता है, माइनस में होता है। लेकिन अपने को इसको देखने की आवश्यकता ही नहीं है, अपने इनको देखेंगे नहीं, अपने को तो जो दिया हुआ है, जो दिया हुआ है उसको देखेंगे। आप तो ये ध्यान रखो, यहाँ क्या पड़ा है, क्यूब पड़ा है, यहाँ क्या पड़ा है, क्यूब पड़ा है। तो इसको कैसे सोल्व करेंगे, तो वही काम करना, 4 का क्यूब, अरे क्यूब करना, हाँ बस जो दिया हुआ उसको देखो, दिया हुआ में क्या है, माइनस का चिन्ह। अरे ये तो उसी अनुसार सेट होगा जिस प्रकार से होना चाहिए, ठीक है। यहाँ आपको देखने की आवश्यकता नहीं है कि कंफ्यूज होने की आवश्यकता है नहीं, आपको तो जो दिया हुआ है बस उसको देखिए, जो दिया हुआ क्या है ना। यहाँ चाहे कुछ ही पढ़ा हो, बस आपको ये जानना है यहाँ क्या है, क्यूब है ना। तो देखो पहले तो इसका क्या किया, 4 का क्यूब किया, माइनस, अच्छा माइनस आएगा प्लस आएगा, प्लस पर्सन में देखना, कहाँ देखना, जो दिया हुआ है उसको देखना। दिया हुआ क्या है, माइनस, तो करूंगा क्या, +3 गुणा ये सा का ऐसा। देखो क्या फर्क है इन दोनों में, केवल और केवल माइनस और प्लस का। अपने को जो दिया हुआ था उसको देखा था मैंने, प्लस था तो माइनस, माइनस है तो प्लस। 4 का क्यूब 64 और 4 थी 12, दोनों को जोड़ोगे, जोड़ने पर कितना हो गया, 76 हो गया क्या, ये लो इसका आंसर। एक और लेते हैं, जो मैंने आपको बताया था अभी, एक लिखा था उसके बाद सोल्व नहीं करवाया, कोई बात नहीं, अब कर लेते हैं भाई सोल्व। अब करो भाई सोल्व इसको, अब आप अपने मन से इसको सोल्व करने का प्रयास कीजिए। पूछेगा क्या, ये पूछेगा x क्यूब माइनस 1/x क्यूब पूछेगा, इसको देखने की आवश्यकता नहीं, आप तो इसको देखो है ना। तो बताओ क्या करोगे, इस क्यूब, ये तो ध्यान रखना है क्यूब करना है ना। तो 6 का तो क्या करोगे, एक बार अपने मन से करने का प्रयास कीजिए इसको कि क्या आंसर आने वाला है, उसके बाद मैं सोल्व करवाता हूँ। एक बार वीडियो को पुश करें और सोल्व करें एक बार। उम्मीद है आपने सोल्व किया होगा। तो सोल्व किया है तो देखो क्या किया होगा, 6 का क्या कर दिया, क्यूब। अरे क्यूब भी तो पूछा है, अब जो दिया हुआ है उसको देखूंगा, जो दिया हुआ है उसको देखूंगा। तो माइनस है तो क्या करूंगा, +3 गुणा ये का ये, अरे एक तो पड़ा है अपने पास, एक ही तो संख्या है, 6, इसके अलावा तो और कुछ है ही नहीं। तो 6 का क्यूब कितना याद में होगा, 216, 6 × 18 मत कर देना, 6 गुणा 6 गुणा 6 है ना, और 6 × 18, और दोनों का टोटल करोगे कितना हो गया, 8 और 6 14 हो गया, एक ये लो 234 इसका आंसर। तो इस प्रकार से इनको क्या कर सकते हो, आप सोल्व कर सकते हो। अब एक लेता हूं अगला प्रकार की, अगला प्रकार क्या है। इतनी देर अपन ने स्क्वायर वाले कर लिए, क्यूब वाले कर लिए, अब हम करते हैं, मान लो बहुत ज्यादा बड़ी गांठ दे दे तो उनको सोल्व कैसे करें, तो बहुत ज्यादा समस्या होती है। तो देखो लेकिन अपने को करना क्या, जैसे मान लो कि x + 1/x बराबर दे दे कितना, 3, और पूछ ले, मान लो स्क्वायर वाले कर लिए, क्यूब वाले कर लिए, अब करते घात 4 वाले, और पूछेगा क्या, x की घात 4 + 1/x की घात 4। इतना पूछता नहीं है, लेकिन फिर भी मैं किसको करवा देता हूं कि मान लो लेवल बहुत ज्यादा हाई कर देगा तो अपने को ऐसा पूछेगा, बाकी ऐसा नहीं पूछा करता है, लेकिन फिर भी मैं इसको करवा देता हूं। यदि समझ में थोड़ा कम आता है तो इस पे विशेष ध्यान देने की आवश्यकता नहीं है। जो पिछले जो मैंने करवाए हैं स्क्वायर वाले और क्यूब वाले, उनको आप अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए, क्योंकि उन्हीं में से अपने को क्या पूछेगा, क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, अब देखिए अपने को घात 4 वाला पूछा है, अब ये कैसे सोल्व करें। तो देखो घात 4 वाला तो देखो बड़ी समस्या होगी, कैसे सोल्व करें। तो अपन क्या करते हैं, देखो जब x वाला दे दिया तो पहले मैं क्या निकालूंगा, घात 4 तो अपन एक साथ निकाल नहीं सकते ना, मेरे को a + b की घात 4 का फॉर्मूला आता है। अरे जब स्क्वायर था तो अपन ने दोनों तरफ स्क्वायर कर लिया था, क्यूब था तो दोनों तरफ क्या कर लिया था, क्यूब कर लिया था। अब घात 4 आ गया तो घात 4 का फॉर्मूला तो आता ही नहीं है। हाँ मैं तो बना दूंगा कैसे भी हल करके उसको ना, लेकिन अपने ऐसा याद है कि अपने को किसी बीजगणित के फॉर्मूले में किसी ने आपको बताया क्या, अभी पूरी जिंदगी में आपको नहीं बताया होगा कि a + b की घात 4 का फॉर्मूला क्या होता है। बाकी अपन सोल्व कर सकते हैं उसको भी है ना, लेकिन अभी तक अपन ने पढ़ा नहीं है तो इनको सोल्व कैसे करें। तो देखो और ज्यादा समस्या हो जाती है, यदि डिटेल से सोल्व करोगे तो बहुत ज्यादा समस्या होती है। तो मैं ये करता हूँ
कि पहले देखो घात 4 अपने को निकालनी है, तो घात 4 तो मेरे को नहीं निकालनी आती। आप तो ये देखो पहले मैं स्क्वायर निकाल लेता हूँ, ये अपने को दिया है, ये अपने को दिया है, मैं क्या निकाल लेता हूँ पहले स्क्वायर वाला निकाल लेता हूँ। ये लो पहले मैं क्या निकाल लेता हूँ स्क्वायर वाला, तो स्क्वायर वाला निकालूंगा तो देखो 3 का स्क्वायर 9। देखो अपने कैसे करते हैं स्क्वायर वाला, कैसे हल करते हैं अब आपको ध्यान में होना चाहिए। एक बार आप सोल्व करके बताइए इसका आंसर क्या मिलेगा। तो सोल्व करने पर आपको क्या मिलेगा, वीडियो को पुश कीजिए और इसको सोल्व कीजिए। तो सोल्व करने पर आपको ये मिला होगा 7 मिला होगा। कैसे मिला 7, तो मैंने बताया था, देखो ये अपने को दिया है और स्क्वायर वाला अपने को पूछा है, तो आप क्या करोगे 3 का स्क्वायर 9 और प्लस है, दिया हुआ प्लस है तो क्या करोगे माइनस। इसको देखने की आवश्यकता नहीं है, ये तो सही होगा अपना, क्योंकि स्क्वायर तो हमेशा किसमें होता है प्लस में। तो कितना हो गया 9 में से 2 गया तो 7। ये किसका मान आ गया अपना x स्क्वायर प्लस 1 बटा x स्क्वायर का मान आ गया, कितना आ गया 7। फिर अब इसका फिर घात स्क्वायर करोगे, इसका मान लो फिर स्क्वायर करूंगा, स्क्वायर का स्क्वायर करूंगा तो देखो स्क्वायर का स्क्वायर करते हो तो देखो x की घात की घात गुणा हो जाती है 4 आ जाएगा नहीं, मतलब इसका फिर स्क्वायर करना है। स्क्वायर का मतलब ये अपने को करना है, तो इसको भी आप सोल्व कर सकते हो। तो सोल्व करने पर वही तरीका अपनाना, 7 का तो क्या करोगे स्क्वायर, 7 का तो क्या करोगे स्क्वायर और प्लस है तो माइनस, जो दिया हुआ है उसको देखना अपने को, जो दिया हुआ है। अब अपने पास दिया हुआ ये है, अच्छा इससे तो ये सोल्व कर लिया था आगे, अब दिया हुआ ये है तो प्लस है तो क्या करना माइनस। 7 का स्क्वायर 49 में से 2 गया तो कितना आ गया अपने पास में 47। इसका क्या हो गया आंसर। यदि फिर भी नहीं आया तो एक और देखिए, बाकी इनको विशेष ध्यान देने की आवश्यकता नहीं है कि इनको विशेष कि यदि ये नहीं आया तो अपना हल ही नहीं होगा, जो पेपर में क्वेश्चन सोल्व नहीं होंगे, तो ये अपना पेपर में आने वाला भी इतना विशेष नहीं है। लेकिन फिर भी मैं करवा रहा हूँ, आपको कहीं ऐसा देखने को नहीं मिलेगा, लेकिन फिर भी अपन देखते हैं इनको। देखो जैसे मान लो कि x प्लस 1 बटा x बराबर मान लो दे दिया कितना 2 दे दिया, और पूछा क्या x की घात 4 प्लस 1 बटा x की घात 4, वही है सेम है पैटर्न। तो मेरे को क्या करना, पहले मैं क्या करता हूँ स्क्वायर वाला निकाल लेता हूँ। पहले क्या करूंगा मैं स्क्वायर वाला, है ना, जब भी घात 4 बोले तो पहले स्क्वायर वाला निकालो। अरे वही काम करना है, क्या करोगे 2 का स्क्वायर कितना, अच्छा एक बार मैं डायरेक्ट कर देता हूँ, है ना, ताकि बार बार लिखने की आवश्यकता नहीं पड़े, है ना। देखो स्क्वायर अब आपको निकालना आ गया होगा कि बिना पेन चलाए आप कैसे सोल्व करोगे। 2 का क्या करूंगा स्क्वायर, 2 का स्क्वायर कितना 4। अब 4 में से क्या करूंगा माइनस करूंगा, प्लस है तो क्या करना माइनस। 2 का स्क्वायर 4 में से 2 गया कितना आ गया 2, और ये इसका क्या हो गया आंसर। फिर इसका क्या करना है स्क्वायर से घात 4 लाने, तो फिर स्क्वायर कर लो आ जाएगा। तो फिर स्क्वायर करूंगा तो आंसर कैसा मिलेगा, इसका स्क्वायर करूंगा तो 2 का स्क्वायर 4 में से 2 घटा दो कितना आ गया 2 आ गया कि नहीं। यदि फिर भी नहीं आया तो मान लेता हूं मैं कितना ले लेता हूं, यहाँ पर मान लो ले लेता हूं, उसके बाद 4 से सोल्व कर लेते हैं इसको। ये लीजिए अच्छा 4 है। अब इसका अपने को क्या करना है आंसर अपने को ज्ञात करना है। तो पहले मैं क्या करूंगा स्क्वायर वाला निकालूंगा। तो स्क्वायर वाला निकालोगे तो देखिए 4 का स्क्वायर 16 में से 2 घटा दो कितना आ गया 14। अरे इसको तो सोल्व करना आ गया। अब आपको सबसे पहला मैंने ये तो करवाया था कि 4 का क्या करोगे स्क्वायर, तो स्क्वायर 4 का स्क्वायर 16 और प्लस है, दिया हुआ प्लस है तो क्या करना माइनस। 16 माइनस 2 14। अब स्क्वायर वाला फिर इसका फिर स्क्वायर कर दो तो आ जाएगा। तो फिर स्क्वायर करोगे तो देखो 14 का स्क्वायर 196 और प्लस दिया हुआ प्लस है, अरे दिया हुआ तो अब ये हो गया आगे, दिया हुआ प्लस है तो क्या कर देना माइनस। तो 196 में से कितना घटाओगे 2 तो कितना आ जाएगा 194। इसका क्या हो जाएगा आंसर। अब कर सकते हो इसको सोल्व, उम्मीद है आपके समझ में आ गया होगा। एक और लेते हैं, ठीक है। अब एक और प्रश्न अपन लेते हैं कि कैसे सोल्व करें। तो देखिए अपने पास अब की बार थोड़ा सा अलग दिया है। अलग क्या दिया है देखो, यहाँ तो अपने को शुरुआत कहाँ से की थी प्लस से, मान लो कर दे माइनस से, मान लो ये दे दे कि x माइनस 1 बटा x बराबर दे दे मान लो 3, ये दे दिया। और पूछा क्या, और पूछ ले x की घात 4 प्लस 1 बटा x की घात 4। अब इसको कैसे सोल्व करें। तो पहले तो अपन क्या करेंगे, जो मैंने बताया तरीका वही करना। पहले तो मैं स्क्वायर वाला निकालूंगा,
ये लो स्क्वायर तो हमेशा ध्यान रखना किस में होता है, प्लस में ही होता है ना। यहाँ बीच में चिन्ह माइनस का मत लगा देना, है ना। ठीक है, अब देखो पहले मैं क्या करूंगा, स्क्वायर वाला निकालूंगा। तो स्क्वायर वाला कैसे निकालते हैं आपको ध्यान में होगा। कैसे सोल्व करूं, 3 का स्क्वायर 9 और दिया हुआ क्या है, माइनस है, तो क्या करूंगा प्लस। तो 3 का स्क्वायर 9 प्लस स्क्वायर है तो 2, 3 का स्क्वायर 9 प्लस 2 कितना हो गया 11। इसका आंसर तो ये। अब इससे अपने ये लाएंगे, तो कैसे लाए, तो उसके लिए आपको फिर देखना होगा कि स्क्वायर है और घात 4 लाने, तो मैं फिर इसका स्क्वायर कर देता हूं। तो 11 का स्क्वायर 121। अब क्या है, दिया हुआ क्या है उसको भूल जाओ, उससे तो बढ़िया आ गए। दिया हुआ क्या है प्लस, तो क्या कर दो -2 कर दो। तो आंसर कितना आ गया 119। यदि समझ में नहीं आया तो आपको विशेष ध्यान देने की इसको आवश्यकता नहीं है। जो मैंने पिछले बताया स्क्वायर वाले में फिर बोल रहा हूं कि जो स्क्वायर वाले हैं और क्यूब वाले हैं उनकी आप अच्छे से प्रैक्टिस कीजिएगा। अब देखते हैं एक अंतिम क्वेश्चन आज के लेक्चर का। अब देखते हैं आज के वीडियो लेक्चर का अंतिम क्वेश्चन। अपन ने देखो स्क्वायर वाले हल करना अब सीखा है, क्यूब वाले हल करना सीखा, और घात 4 को भी मैंने हल करना आपको बता दिया। और मान लो फिर भी पूछ ले कि घात 5 वाला पूछ ले, अब उसको कैसे सोल्व करें। ठीक है, तो उसको कैसे सोल्व करें, तो उसके लिए आपको देखना है, आपको ये ध्यान रखना, मान लो कि x प्लस 1/x बराबर मान लो दे दे कितना 3, और पूछे क्या x की घात 5 प्लस 1/x की घात 5। अब देखो इसको कैसे सोल्व करें। अब इसमें तो और बड़ी महाभारत हो जाएगी कि कैसे सोल्व करें, है ना। तो देखो घात 5 वाले को यदि कोई बेसिक से सोल्व करने का प्रयास करेगा आगे तो काफी लंबा चौड़ा ये होने वाला है। तो अपन ऐसा करे क्यों, तो अपन करते क्या है, तो अपन करने के लिए अपन ये देखो कि अपन क्या करते हैं। तो आपको ये ध्यान रखना है कि जब भी घात 5 निकालनी है, बाकी मैं बता देता हूं कि आपको केवल स्क्वायर तक या क्यूब तक ही पूछेगा, घात 4 और घात 5 तो कभी नहीं पूछेगा। लेकिन मैं फिर भी इसको करवा रहा हूं कि किसी भी जो अपना जो विद्यार्थी है, जो दोस्त है, तो उनको कोई समस्या नहीं हो, कि 5 कोई कंफ्यूजन नहीं हो कि 5 घात 5 वाले तो नहीं करवाए, घात 4 वाले तो नहीं करवाए, कोई बोलेगा घात 6 वाले करवाओ, 7 वाले करवाओ, 8 वाले, तो उनको भी अपन सोल्व कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन अपने को कभी नहीं पूछे जाते, चाहे बड़ी से बड़ी एग्जाम हो उनमें भी अपने से स्क्वायर वाले और जो क्यूब वाले हैं उन्हीं तक पूछा जाता है। हाँ, बहुत ज्यादा लेवल अपना बढ़ा दिया जाता है तब अपने को घात 4 और 5 और पूछा जाता है ना। तो देखिए घात 5 और का सोल्व कैसे करें, तो उसके लिए आपको ये ध्यान रखना है कि ये तो दे दिया x प्लस 1/x बराबर 3 दे दिया, आपको एक तो स्क्वायर वाला निकाल लेना है। आपको क्या करना है, स्क्वायर वाला निकाल लेना है। अच्छा, स्क्वायर वाला कैसे है, ये लो स्क्वायर वाला निकाल लीजिए आप। देखो ये दे दिया, स्क्वायर वाला कैसे निकालोगे आपको ध्यान में होगा। कितना आएगा आंसर, आप फटाफट इसको सोल्व कीजिए कि इसका आंसर क्या आएगा। तो इसका आंसर आपको कितना मिला, तो आपको इसका आंसर मिला होगा कितना 7। अब कैसे आया आपको ध्यान में है ही कि देखो 3 है और स्क्वायर वाला पूछा, तो 3 का स्क्वायर 9 और दिया हुआ प्लस है तो माइनस का 2, तो 3 का स्क्वायर 9 में से 2 गया 7। और देखो क्यूब वाला कैसे करते हैं, अब क्यूब वाले को भी आप सोल्व कीजिए एक बार, अपने वीडियो को पुश करके सोल्व कीजिए कितना आएगा। बिना कॉपी पेन के इसको सोल्व कर सकते हो आप कि कैसे सोल्व करें, तो वीडियो को पुश कीजिए, आंसर बताइए एक बार। उम्मीद है आपका आंसर आ गया होगा। तो आंसर क्या आया, तो देखो 3 का क्या किया आपने, क्यूब किया, तो 3 का क्यूब कितना 27 पर क्यूब पूछा है, तो 3 का क्यूब 27 माइनस 3 गुणा ये का ये क्या है अपने पास में 3 है ना, तो 27 माइनस 3 3 9 कितना आ गया 18 अपने पास में आ गया। स्क्वायर वाला भी आ गया और क्यूब वाला भी आ गया। अब आपको ध्यान रखना है, थोड़ा सा ये ध्यान रखना है कि जब भी घात 5 वाला पूछे, जब भी घात 5 वाला पूछे, तो एक तो स्क्वायर वाले को, ये जो स्क्वायर वाले का आंसर है उसको, और क्यूब वाला आंसर है उसको, इन दोनों को गुणा कर देना है। स्क्वायर वाले का तो आंसर कितना आया 7, स्क्वायर वाले का तो आंसर कितना आया 7, और क्यूब वाले का आंसर कितना आया 18। इन दोनों को तो गुणा कर देना है और माइनस इतना सा वो ध्यान रखना है,
माइनस जो दे रखा है वो घटा दीजिए, अपना आंसर मिल जाएगा। 18 सत्ते करोगे तो कितना हो जाएगा 126 हुआ, ठीक है, और माइनस 3 कितना आ गया 123, ठीक है। तो 1 2 3 इसका आंसर, यदि x प्लस 1/x बराबर कितना दे दे 3 और x की घात 5 प्लस 1/x की घात पूछे तो आंसर कितना हो गया 1 2 3 123। देखो कितना बढ़िया आंसर आया है 1 2 3, है ना। तो इनको आप क्या कर सकते हो, सोल्व कर सकते हो। इसी प्रकार का मान लो कि इसको आप सोल्व करने का प्रयास कीजिए कि इसको सोल्व कैसे करें। जैसे मान लो मैं लिख देता हूँ x प्लस 1/x बराबर, मान लो मैं लिख देता हूँ, क्या लिख देता हूँ 4, और पूछा क्या या, ठीक है ये दिया है, और पूछा क्या अपने को x की घात 5 प्लस 1/x की घात 5, तो इसका आंसर क्या आएगा। तो एक बार फटाफट इसको सोल्व कीजिए, वीडियो को पुश कीजिए, इसको सोल्व कीजिए, उसके बाद मैं बताता हूँ। तो देखिए इसका सॉल्यूशन करोगे तो पहले आपको क्या निकालना पड़ेगा, स्क्वायर वाला आपको निकालना पड़ेगा। आपने स्क्वायर वाला निकाला तो स्क्वायर वाला निकालने पर इसका आंसर कितना आया। अब आप बताइए कि ये दे दिया, अरे जब ये तो दे दिया और ये स्क्वायर वाला पूछ लिया तो 4 का स्क्वायर 16, 16 माइनस 2 कितना हो गया 14, और जब घात 5, अच्छा सॉरी, जब क्या निकालेंगे क्यूब वाला, तो क्यूब वाला निकालता हूं, तो क्यूब वाला भी आपको सोल्व करना आ गया। 4 की घात क्या करूंगा मैं 3, 4 की घात 3 माइनस 3, 4 का तो क्यूब किया है ना। क्यूब वाला कैसे हल करते हैं आपको आता होगा, 4 का क्यूब माइनस 3, अच्छा माइनस क्यों किया जा रहा है ना, प्लस यहाँ प्लस का दिया हुआ प्लस का ना, माइनस 3 गुणा 4, तो 4 का क्यूब कितना 64 माइनस 12। अपन ने सोल्व किया था पहले भी इसको, तो मैंने 5 वाले के लिए मैंने क्या बताया कि जब भी 5 वाला आए तो आपको करना क्या है, तो आपको ये करना स्क्वायर वाले को और क्यूब वाले का दोनों के आंसर को गुणा कर देना है, और माइनस जो दे रखा है वो घटा दीजिए, इसका क्या मिल जाएगा, सोल्व करने पर आंसर मिल जाएगा। और कल इससे भी अच्छा क्वेश्चन अपन करने वाले हैं, जो कल है अपन ऐसा प्रकार पढ़ेंगे कि मान लो कि घात 100 आ जाए और पूछा जाता है, आप बोलोगे कि मैंने तो बताया नहीं घात 100 वाला कैसे सोल्व करते हैं, आपने तो बताया कि घात 2 और घात 3 वाली ज्यादा पूछता है, लेकिन घात 100 वाले भी पूछा जाता है, घात 1000 वाला भी पूछा जाता है। तो आप जुड़े रहे, घात अपने 1 लाख वाला भी देखेंगे कि घात 1 लाख कैसे सोल्व करें, और इससे भी जल्दी सोल्व होगा। तो कल का वीडियो देखना आप बिल्कुल नहीं भूलें।